लौटकर बुद्धू घर को आए, मगर यहाँ तो बुद्धू घर से रवाना होने से ही रह गए। मुल्क के सच्चे हमदर्द और अवाम के दर्द पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले शहबाज शरीफ की ठीक ठाक बेइज्जती हो गई है, जो कि इस मस्खरे के लिए कोई नई बात नहीं है। ये वो नुमाइशी हुक्मरान है जिसे न अपनी और अपने मुल्क की इज्जत की परवाह है और न ही अपने मुल्क की अवाम का दर्द, क्योंकि इस मुल्क पर हुकूमत करना तो ये खानदान अपना पैदाइशी हक समझता है, जबकि अपना हकीकी मुल्क साबिका अकाउं के मुल्क को ही समझता है। इसी वजह से इनका जीना मरना, इलाज, मुआवजा और गमी खुशी, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ उसी मुल्क में है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान यहाँ सिर्फ हुकूमत करने के लिए रहते हैं, ना तो वो इस मुल्क को अपना समझते हैं और ना ही यहाँ की अवाम को। इसीलिए इन्हें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत भी नहीं देते, या शायद कीड़े मकोड़े भी इस अवाम से कुछ ज्यादा ही अहम हो सकते हैं, मगर हर जगह ये नहीं है और ना ही हर हुक्मरान इस पीडीएम के टोले की तरह मुनाफिक और झूठा होता है। हुक्मरान किसी कौम के लिए बाप की तरह होता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल इस्लामी मुल्क तुर्की और इनके सदर रजब तैयब उर्दगान की है। तुर्की इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है, जहाँ शदीद जल्जले की कुदरती आफत के बाइस हजारों अमवात हो चुकी हैं और हजारों ही इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। पूरा तुर्की सोग में डूबा हुआ है। इसके साथ ही शाम और लबनान में भी जल्जले के झटके लग रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अपने मुल्क की अवाम के दिलों में धड़कते हैं। वहाँ के लोग अपने सदर से बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी दिल से इज्जत करते हैं, मगर ये मुकाम इन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया। सिर्फ बातों से और दावों से ये इज्जत नहीं मिलती। तुर्की के सदर का सब कुछ इनका मुल्क और अवाम है। वो दिलो जान से अपने मुल्क से वफादार हैं और इनकी जिंदगी का मकसद ही अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जदोजहद करना ही है। यही वजह है कि इस वक्त जब तुर्की शदीद कुदरती आफत के ज़ेरे असर मुश्किल तरीन हालात से गुजरा है, तो वहाँ की हुकूमत और तमाम सरकारी मशीनरी अपने लोगों को इस मुश्किल से निकालने में मसरूफ है। इनके दिल गम से बोझल है और इस वक्त इनकी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम पर है। ये वही सूरत हाल है जैसे किसी की औलाद मुश्किल में हो तो वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगा, या फिर मरती हुई औलाद को छोड़कर किसी के हाथ दावत खाने या सैर करने चल देगा? नहीं करेगा ना। जी हाँ, अपनी औलाद बीमार हो तो भी ना किसी की दावत कबूल करने का मौका होता है, ना ही किसी को दावत देकर बुलाया जाता है। बल्कि यही सूरत हाल इस वक्त तुर्की की है, जिसके सदर अपनी अवाम को अपनी औलाद की मानद ही चाहते हैं। इनका मुल्क ही इनका घर है और अपने घर पर मुसीबत हो तो जिस तरह बाप इसे दूर करने के लिए सरकड्डा होता है, वो भी उसी तरह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं और पूरे खलूस और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी अवाम अपने तुर्की बहन भाइयों के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह पाक तुर्की की मुश्किलात को खत्म फरमाए और रहम फरमाए, आमीन। अब बात हो जाए हमारी बदकिस्मती की, जिन पर सालों से बदउनवान और करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हैं, जिन्हें ना इस मुल्क का कोई ख्याल है ना ही अवाम का दर्द। बहुत दूर नहीं भी जाएं तो अभी कुछ माह पहले की बात है जब पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब से दो चार हुआ और तबाही और बर्बादी की नई तारीख रकम हुई। लाखों लोग घरों से महरूम हो गए और हजारों जान की बाजी हार गए। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के गम में शरीक रही। इस्लामी मुल्कों ने जहाज भर भर कर इमदादी सामान रवाना किया, मगर ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे मुल्क का वजीर आजम क्या कर रहा था? जी जनाब, ये शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे करता फिर रहा था। सैलाब आने के 10-15 दिन बाद तो इसे होश आया कि ये तो इसके हाथ जैकपॉट लग गया है और इसने इस तबाही और बर्बादी का हेलीकॉप्टर से बैठकर नजारा किया, वीडियो बनवाई, 2-4 आटे के थैले पानी में फेंके और ये लालची इस जैकपॉट को कैश करवाने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर फौरन गैर मुल्की दौरों पर रवाना हो गया। और जिस तरह अक्सर बाबे और हाथ में एक पर्चा लिए, बल्कि इसे पोस्टर के तौर पर डंडे से लगाए जिसमें अपनी मजबूरियों की दास्तान लिखी होती है, भीख मांगते नजर आते हैं। इसी तरह ये भी मुल्क की तबाही की तस्वीर और वीडियोस दिखा दिखा कर पूरी दुनिया में भीख मांगता रहा। और इन्हीं दिनों जब मलिका ब्रिटानिया की आखिरी रसूमात हुई, इसमें भी ये गुलाम हाजिरी लगाने पहुंच गया, क्योंकि इस खानदान का असल मुल्क तो वही है। यहाँ अवाम बेचारी मुंतजिर रही कि कुछ मदद मिलेगी, कुछ आंसू पहुंचे जाएंगे, मगर तुफ है इस पीडीएम के टोले पर, जो मजलूम अवाम के नाम पर भीख मांग कर अपनी ही जेबें बढ़ते रहे। बल्कि जमीनों पर खड़े पानी को जानबूझकर खड़ा रखा गया ताकि ज्यादा अरसा तक इमदाद बटोरी जा सके। बल्कि सिंध के कुछ इलाकों में तो आज तक सूरत हाल नहायत खराब है। इमदाद जो करेंसी की सूरत मिली वो तो इनके अकाउंट्स बनने के काम आई, मगर ये इतने बेगैरत और बेरहम है कि जो इमदाद अशिया की सूरत जैसे कि टेंट्स और कंबल वगैरह की शक्ल में आई, वो तक जरूरतमंदों में तकसीम करने की बजाय मार्केट में सेल कर दी गई। कुछ दिन पहले कोयटा के अयूब स्टेडियम में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में सैलाब मुतासरीन के लिए भेजे गए टेंट्स बतौर कालीन इस्तेमाल किए गए। ये वो गिद्ध हैं जो मरती अवाम की लाश का भी सौदा कर लेते हैं। इन बेगैरतों और जमीर फरोशों का ना कोई दीन है ना ही ईमान, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इनका हर रिश्ता है, चाहे वो किसी भी तरह हासिल किया जाए। मगर अभी दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ गैरतमंद और मुखलिस हुक्मरान मौजूद हैं। इनमें से ही एक मुल्क तुर्की भी है। इस वक्त जब तुर्की में शदीद जल्जले से तबाही मची हुई है और दूसरे इस्लामी मुल्कों में इमदादी टीमें तुर्की पहुँच रही है, हमारे मुल्क से 2 मस्खरे शहबाज और बिलावल तुर्की जाने और वहाँ की मेहमानदारी के मजे लेने की सोच रहे थे और तुर्की के दौरे पर रवानी की तैयारी किए बैठे थे। मगर हुआ क्या? तुर्की ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दौरे से रोक दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इधर मत आए। तुर्की के हुकाम का 2 टोक पैगाम, लो जी इन बेगैरतों को बेइज्जत होना लाजमी था। पर ये बात तो वो समझे जिसके पास इज्जत जैसी चीज हो। ये तो इस सिफत से ही आ रही है। इतला ये है कि तुर्की इंतजामिया ने पाकिस्तानी वजीर आजम के गैर जरूरी दौरे पर
तवानाइयां खर्च करने से इनकार कर दिया। यूं शहबाज का दौरा तुर्किया मंसूख हो गया। मलेशिया और जापान समेत दुनिया भर से इमदादी टीमें तुर्की पहुंची हैं, जबकि पाकिस्तान से डफर वजीर आजम और वजीर खारजा तुर्की जाकर तुर्क इंतजामिया को गैर जरूरी मुश्किलात से दो चार करने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे। इस पर तुर्की ने इनको इनकी औकात याद दिलाते हुए कहा है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हारे जैसे ड्रामेबाज का इस्तकबाल करते फिरे। हम खुद इस वक्त मुसीबत में मुब्तला हैं। तुम्हारी मेहरबानी, तुम अपने घर मरो। तुर्की ने मसरूफियात के बाइस शहबाज से माजरत कर ली और ड्रामेबाज को अपना दौरा मंसूख करना पड़ा। की रह गया जे साडे पल्ले। शहबाज को दौरे की इजाजत ना दी। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तुर्किश सदर के पास सियासी मुलाकातों का वक्त नहीं है। फिलहाल तशरीफ ना लाएं। तुर्की की दरखास्त पर बाजवे के लाडले शहबाज ने दौरा मंसूख कर दिया। ये सियासी बयान अपनी वो इज्जत बचाने के लिए दागा गया जो है ही नहीं। तुर्की वाले इस खानदान के पहले भी डसे हुए हैं। इस शरीफ खानदान ने पहले भी ऐसे ही एक मौके पर तुर्की को अपना असल चेहरा दिखा दिया था, जिसकी वजह से दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। बड़ा बहू नवाज शरीफ जब तुर्की 99 में जल्जले के लिए तुर्की को पुरसा देने गए तो कबाब खाने निकल पड़े। साबिक डिप्लोमेट और इनके साथी की बातें सुने। ये कैसे बेरहम लोग हैं। अब जब छोटे बहू ने भी पुरसे के नाम पर दौरा करना चाहा तो तुर्की वाले पहले से ही होशियार हो गए और कहने लगे कि मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता। इसीलिए माजी में बड़े चोर के कटूत से फैज़याब होने के बाद इन्होंने कानों को हाथ लगाया और मुरव्वत को बलाए ताक रखा। सीधा सीधा इस बंदे शहबाज शरीफ को आने से ही मना कर दिया। भाई साहब भी इस पीडीएम के टोले की मुनाफकत और बेगैरती देख चुके, जिनको अपनी अवाम का दर्द नहीं। जहाँ सैलाब में गिरी अवाम को छोड़कर ये ऐश करते फिर रहे थे, जिनके मुल्क में लोग भूख से मारे हैं और ये 7 स्टार्स होटल्स में इशाइये और जोहराने का रहे हैं, जहाँ इनके दस्तरखान दुनिया जहाँ की नेमतों से भरे हुए हैं। जो भीख मांगने स्पेशल त्यारों पर आदि काबीना को लेकर जाते हैं इमदाद लेने और महंगे तरीन होटल्स में रिहाइश इख्तियार करते हैं। जो इमदाद में मिला सामान भी बेचारे मुस्तहकीन में तकसीम करने के बजाय खुद बुर्द कर लेते हैं। उनकी झूठी हमदर्दी का किसी ने अचार तो डालना नहीं है। इसीलिए तुर्की ने इन बेगैरत हुक्मरानों को टका सा जवाब दे दिया, क्योंकि हर कोई इनकी तरह बेहिस नहीं होता। वैसे भी इस मस्खरे को मशवरा है कि इसे और इसके खानदान को मुशर्रफ साहब के जनाजे में जाना चाहिए। मुशर्रफ साहब एनआरओ ना देते तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस वक्त उम्र कैद काट रहे होते। मरियम नवाज लंदन की किसी कंपनी में मामूली सी जॉब कर रही होती, तब इस खानदान को पता लगना था कि इंसान क्या होता है। मियाँ शरीफ ने पैदा किया, लेकिन जियाउल हक साहब और मुशर्रफ साहब ने सियासी वालिदैन वाला किरदार अदा किया। वैसे इस करप्ट टोले को हर चीज का इल्जाम कप्तान पर डालने का कुछ शदीद किस्म का शौक है। तो अब ऐसा करो, तुर्किया में जल्जला आया है, मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, पीडीएम वालों लगे हाथों ये भी इमरान खान पे डाल दो। मुल्क में सैलाब भी खान की वजह से ही आया था और अब जो ये इलेक्शन हारेंगे वो तो होगा ही खान की वजह से। अपने गिरेबानों में जांको शरीफो उर्फ जलीलो, तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। चोरों और डाकुओं का टोला जुमुल पाकिस्तान की बदकिस्मती से अवाम पर मुसल्लत है। इनको अब अवाम अच्छी तरह पहचान चुके हैं, साथ ही बैनुल अक़वामी तौर पर भी इनकी पहचान हो चुकी है। इसी वजह से इनको अब यही मशवरा है कि सियासत खेलना बंद करें और अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर अपने हकीकी मुल्क का रुख करें। इतना तो इस मुल्क को पहले ही लूट चुके हो कि तुम्हारी नस्लों के लिए भी बहुत कुछ जमा हो चुका है। मगर हाय अफसोस कि ये हवस का गड़ा बढ़ता ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।